सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए अंडर ग्रेजुएट वाला मॉक टेस्ट। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम चल रहे थे अभी फ़िलहाल वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब आपका अंडर ग्रेजुएट वाले एग्ज़ाम्स का जो है वो नंबर है, बारी है। तो इसीलिए टेक्स्ट बुक ने भी टेस्ट सीरीज़ शुरू की है ना। अल्टीमेट टेस्ट सीरीज़ जो इनकी शुरू होती है वो शुरू हो चुकी है। उसका ये पहला टेस्ट है ना, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। तो ऑल इंडिया आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट अल्टीमेट लाइव टेस्ट 01 के नाम से टेक्स्ट बुक पर ये मॉक टेस्ट चल रहा है। तो आज हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और इसमें आप सीख क्या सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपके एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। स्टार्ट नाउ। चलिए, तो भाई आज हमारे को पेन टैब हमारा आ चुका है हमारे पास। ठीक है। तो आज आपका ये टाइम पॉज नहीं होगा। अब जो भी है जैसा भी है सामने चलता रहेगा। ठीक है। पहले हम माउस से लिखते थे तो एक नकली सा मार्कर डाउनलोड किया हुआ था जिसकी वजह से स्क्रीन पॉज हो जाती थी। ठीक है। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हम देखते हुए चलेंगे जैसा भी है सामने स्क्रीन पर आपके है। और फर्स्ट टाइम मैं पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर थोड़ी बहुत इधर उधर से एरर होती है तो आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, इग्नोर कर देंगे चीज़ों को। ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़िए, नहीं तो फिर हम हिंदी में देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल डैश के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए, जो भारत और रशिया है इसके बीच का ये संयुक्त उद्यम है क्या? ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो सेवन नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज करके पढ़ सकते हैं आप इंग्लिश में। उसके बाद हम देखेंगे हिंदी में इसका सॉल्यूशन। ठीक है जी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? भारतीय महिला है वो कौन? संतोष यादव। ये पहले भी आ चुका है मॉक टेस्ट में, और ये फिर से आ चुका है मॉक टेस्ट में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। हम देखेंगे इसका हिंदी में सॉल्यूशन। ठीक है। चलिए, एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, महिलाओं का इतना है वेतन, सभी कर्मचारियों का माध्य वेतन इतना है। तो फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत आपको बताना है। देखो, इसने क्या किया है, मेल कर्मचारी जो है और फीमेल कर्मचारी, ये शायद मार्कर की थोड़ी सी मोटाई बढ़ानी पड़ेगी। अब ठीक है ये। ठीक है। इसने क्या बोला क्वेश्चन में कि जो पुरुष कर्मचारी हैं उनका एवरेज वेतन कितना है? 5200 है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और क्या बोला कि महिलाओं का जो एवरेज वेतन वेतन है वो कितना है? 4200। और सभी का जो एवरेज वेतन है वो दे रखा है आपको 5000। तो जब इस तरीके से दो एलिमेंट्स का अलग अलग दिया हो आपको और एक ओवरऑल दिया हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप लगाते हैं एलिगेशन। ठीक है। तो यहाँ से ऐसे एलिगेशन ऐसे काम करता है। तो इसमें से 5000 गया, कितना बचा? 200 बचा यहाँ पे। और 5000 में से 4200 गया, 800 बचा यहाँ पे। ठीक है। तो ये काट देंगे आप, तो 200 एकम 200, 200 चौका। तो ये जो रेशियो आता है ना नीचे, ये जो रेशियो आपका आया है, ये 4:1 जो आया है, ये रेशियो ऊपर इनकी संख्या का रेशियो होता है, ये 4:1। ठीक है। अगर 4 मेल थे, एक फीमेल थी, है ना, ये सेम रेशियो इनकी संख्या का होता है। पूछा गया इसने फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है। तो पुरुष कर्मचारी कितने हैं भाई? टोटल ओवरऑल 4 पुरुष 1 महिला, तो 5 लोग हैं टोटल। उसमें पुरुष कितने? 4, तो 4/5 क्या होता है? 80%। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऐसे सीरीज देखते हुए चलें, फर्स्ट ऐसे, है ना। तो चेक करें यू से जेड, तो यू VWXYZ +5 हो गया। जेड से +5 करके देखते हैं, जेड A B C D E। ठीक है। ई के बाद FGHIJ।
तो यहाँ पे जे आ रहा है ना, इट मीन्स कि 5 का प्लस हो रहा है, तो जेड में +5 करेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ई है, बाकी सब जो है ये एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है जी। चलिए, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के बाद भारत में मुगल राजवंश की गद्दी पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? तो अकबर के बाद कौन थे भाई? उनके बेटे जहांगीर, है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्याएं हैं ये, इनका क्या बताना है आपको? माध्यिका बतानी है, मीडियन बतानी है। मीडियन आप सभी को पता है, आप इसको सीक्वेंस में, एक सेकेंड, इसको आप इस डेटा को आप सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, उसके बाद, सॉरी, इसको अरेंज करेंगे आप किस में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। उसके बाद जो मिड वैल्यू होगी, बीच वाली जो संख्या होती है, वो होती है इसकी माध्यिका। तो अगर आप इसको अरेंज करें, क्या 1.9, 8.4, 3.6, 5.8, तो सबसे छोटी संख्या को लिखता हूँ पहले 1.9, उसके बाद 3.6, उसके बाद 5.8 और उसके बाद 8.4। इसमें जो बीच वाली संख्या होगी, देखो बीच चार संख्याएं हैं, तो बीच में ये दोनों संख्याएं हैं। जब संख्या दो हों बीच में, तो आप इनका एवरेज निकाल दीजिए, वो मीडियन हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 14, एक, 5 और 3 8 और एक 9, तो 9.4 का मीडियन क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, तो 4.7 ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अभी मैं थोड़ा स्लो यूज़ कर पा रहा हूँ इसको, पेन टैप को, तो इसलिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने कि भाई दो साइन है, इन दो जो पेयर है ना साइंस का, ये जो साइन का पेयर है, इसमें से कौन से दो साइन बदलने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, ये आपको बताना है। तो देखें, पहले वाले ऑप्शन को पुट करके देखें, तो भाई इनटू और डिवाइड, तो डिवाइड की जगह इनटू रख दें यहाँ पे, और इनटू की जगह अगर यहाँ पे डिवाइड रख दें, तो क्या हो जाएगा ये देखें, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 बन जाएगा। और 96 में से -8 +8, तो यहाँ पे 96 आएगा, 6 तो नहीं आ सकता, तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखें, प्लस और इनटू, यानी कि इनटू की जगह आपको प्लस रखना है और प्लस की जगह आपको इनटू रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 4 हो गया, 4 आ गया, प्लस 2 अट्ठे 16, ये 16 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 20, सॉरी, 16 में से 4 गया 12, तो अगेन 96 में से 12, 96 प्लस 12 हो जाएगा ये, तो भी ये 6 तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर ऑप्शन देखेंगे। प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करना है, तो डिवाइड, प्लस की जगह डिवाइड रख दिया, बट 2/4 एकम 4, हाँ ठीक है, कट जाएगा, और प्लस की जगह डिवाइड रख दिया, डिवाइड की जगह प्लस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/8, 1/4, 4 से 4 गया, एक बचा, तो अगेन ये 6 तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 96 है, फोर्थ ऑप्शन आपको पुट करना पड़ेगा। इस तरह से आप जल्दी जल्दी से ऑप्शंस को पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला पुट करेंगे, माइनस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह माइनस, तो देखें 16 छिके 96, 6 माइनस 4 दूनी 8 +8, तो ये प्लस माइनस कट गया, 6 बचा, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्या बोला इसने, इको मार्क एक इको लेबलिंग योजना है जिसे 1991 में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। इस योजना में किसकी पहचान की गई थी? इको मार्क इको लेबलिंग योजना के बारे में पहले भी मॉक में पूछा जा चुका है, तो रिपीटेड क्वेश्चन से क्वेश्चन है ये। इको लेबलिंग जो है वो प्रोडक्ट्स पे, पर्यावरण के अनुकूल जो उत्पाद होते हैं ना, उस पे की जाती है इको लेबलिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला अभी क्वेश्चन में, के का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण बराबर के मूल बराबर हों। जब मूल बराबर हों, मूल समान की बात की जाती है, तो इस स्थिति में क्या होता है, b² बराबर होता है आपका 4ac। ठीक है, तो b² 4ac क्या होता है, x² का मल्टीपल जो होता है उसको हम कहते हैं a, x का मल्टीपल जो होता है उसको हम कहते हैं b, और जो साइड में होता है जो किसी का मल्टीपल नहीं है वो होता है c। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, बिल्कुल पता है। तो अब यहाँ पे k का मान रख रख के देखना है, एक एक ऑप्शन पुट करके देख लो, है ना, कहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है, b² -4ac हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहला वाला ऑप्शन पुट करें, तो यहाँ पे 0 रख दो, k की वैल्यू 0 रख दी, तो ये कितना हो गया 0, तो x² का मल्टीपल कितना आ गया 1 आ गया, 1 प्लस k की वैल्यू 0 रख दी, तो x का मल्टीपल कितना आ गया 2 +1, तो अब इसमें b² -ac रखो डायरेक्ट, तो b² 4
-4 इंटू ए इंटू सी बराबर कितना हो गया, 4 - 4 0 आ गया, बिल्कुल। तो ये वाला तो जीरो तो सेटिस्फाई कर गया। एक रख के देखिए अब के की वैल्यू, तो के की वैल्यू जब एक रखेंगे यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट ना बी की वैल्यू देखो, आप बी क्या होगा, एक्स का मल्टीपल। तो के की वैल्यू जब आप एक रखोगे तो कितना हो जाएगा, एक और एक दो, दो दूनी चार। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 बराबर 4 इंटू ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल। तो के की वैल्यू एक रखी है तो 3 और 1 4, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल हो गया 4 इंटू सी कितना है आपको पता है ऑलरेडी, सी तो एक ही लिखा हुआ है, तो एक। तो 4 × 16, 4 × 16, 16 बराबर 16। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, यानी कि ये जो दोनों वैल्यूज है पहले ऑप्शन में ये ठीक दे रखी है, ठीक है। ये सेटिस्फाई कराना पड़ेगा आपको, है ना। जब मूल समान हो तो ये याद रखना बी स्क्वायर बराबर 4ac होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमने आपको बताया क्या करना है, फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक देखना है पहले आपको, फिर फर्स्ट से लास्ट का लिंक देखना है। अगर कुछ पैटर्न बनता है तो उसको फाइंड करना है, ठीक है। जी से एल, GHIJKL +5, आई से +5 नहीं होगा, तो ये तो पैटर्न फर्स्ट से फर्स्ट का तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब जल्दी से फर्स्ट से लास्ट का देखेंगे, जी से एफ, तो FG, तो -1 इधर से हो सकता है, इधर से +1 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद GHI तो -2, KLMN तो -3, फिर सी से 3 और 4 7 5, बिल्कुल। तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से चल रहा है काम, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट से लास्ट पे -1 करेंगे, बी आएगा, ठीक है। एल से -2 करेंगे, कितना आएगा, JKL, तो जे आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। उसके बाद 3 माइनस करेंगे तो ओ से -3 करेंगे, 15 में से -3 गया 12, तो एल आएगा, LMNO, ठीक है। उसके बाद वी में से -3 करेंगे तो क्या आएगा, QRSTU, सॉरी 4 माइनस करना है ना, 1 2 3 4, तो वी कितना होता है 22, सॉरी -4 करेंगे कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, 18 क्या होता है, आर होता है, ठीक है, RSTUV। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर, बाकी सारे जो है ये ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। क्या करना है, हाँ डिलीट करना है। सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कम से कम कार्बन होता है, ये पहले भी आ चुका है, एग्जाम एग्जाम में तो आया हुआ है, ये मॉक में भी बार बार पूछा जा रहा है। तो जो सबसे कम कार्बन होता है वो होता है आपका लिग्नाइट में, इसलिए इसको भूरा कोयला भी कहते हैं, ठीक है। और आपको चारों टाइप्स पता होने चाहिए। सबसे ज़्यादा जो शुद्ध उच्च गुणवत्ता वाला होता है वो होता है उच्च उच्च गुणवत्ता वाला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट, एक लिग्नाइट होता है, एक बिटुमिनस होता है। और बिटुमिनस जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फॉर्म है कोयले का, ठीक है। चलिए, तो क्या पूछा इसने, कम से कम कार्बन होता है लिग्नाइट में, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। 20 पुरुष एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 7 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। 10 पुरुषों की उसी कार्य को 12 दिनों में पूर्ण करने हेतु प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करने की आवश्यकता है, ठीक है, कितने घंटे कार्य करना चाहिए। देखो 20 पुरुष है, एक कार्य को 6 दिन प्रति घंटे काम करते हैं और 7 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो ये टोटल काम हो गया। सेम चीज अगर 10 पुरुष हैं, 12 दिन काम करते हैं, कितने घंटे करेंगे, तो हमने लिख दिया H घंटे करेंगे, H आवर्स करेंगे, ठीक है। तो पी से तो पी कैंसिल, और 10 से ही कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, है ना। और ये 6 से ही कितनी बार में गया, ये वैसे भी 6 और 2 6 दूनी 12 हो गया ना, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ठीक है। तो H आ गया 7, यानी कि 7 घंटे करने की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला इसने, निश्चित कूट भाषा में ये सब है, पूछा क्या है, प्लीज को किस प्रकार लिखेंगे। तो प्लीज कहाँ पे लिखा हुआ है आप देखें, पहले वाले में है नहीं, यहाँ पे प्लीज है, और यहाँ पे प्लीज है, और कहीं नहीं है, यानी कि इस वाले स्टेटमेंट में प्लीज है और इस वाले में है। अब देखो इसमें और कुछ तो कॉमन नहीं है ना प्लीज के अलावा, प्लीज कम बैक और प्लीज हेल्प अस, यानी कि इन दोनों में केवल प्लीज कॉमन है। इट मीन्स कि जो इनके कोड्स है ना, इन कोड में भी केवल एक चीज कॉमन होगी, जो कॉमन कोड होगा वही प्लीज का कोड होगा। यहाँ पे CTD है, यहाँ पे भी CTD है, तो CTD ही किसका कोड होगा, प्लीज का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर्थिक समृद्धि का सही माप क्या है? आर्थिक समृद्धि का सही माप क्या होता है? वास्तविक, एक सेकेंड, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि, बिल्कुल सही बात होना चाहिए। वर्तमान कीमतों पर जीडीपी में वृद्धि, इससे कोई मतलब नहीं है। आर्थिक समृद्धि के सही माप की है ना, मेन चीज होती है वो पर कैपिटा इनकम होती है। अगर ये बढ़ रही है लगातार तो आर्थिक समृद्धि निश्चित रूप से हो रही है, ऐसा होता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है। सकल स्थिर कीमतों पर सकल रोजगार के अवसर में वृद्धि, तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेचा। उसने उसे 30% कम कीमत पर खरीदा होता और 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। क्रय मूल्य बताना। आसान सा क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। उसने क्या बोला है कि एक वस्तु खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेचा। तो मैंने कहा मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो मैंने 100 मान लिया कि मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और उसका एसपी कितना हो गया, 10% की हानि पे बेचा, यानी कि मैंने 90 रुपये में बेच दिया। ठीक है, यदि उसने उसे 30% कम कीमत पर खरीदा होता, अगर मैंने 100 रुपये में खरीदा है और कम कीमत 30% कम पे यानी कि 70% पे खरीदा होता और 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो जो मैंने 70 रुपये की चीज़ है उसको 40% के लाभ पर बेचा है, तो 70 का 40% कितना हो जाएगा, 4/10, 7 चौक 28। तो इसको 28 रुपये के प्रॉफिट पे बेचूंगा, यानी कि 98 रुपये में बेचूंगा 70 रुपये खरीद के, है ना। उसने क्या बोला है कि 30% कम में खरीद कर 20 रुपये अधिक में बेचता। तो यहाँ पे कितने रुपए अधिक में बेचा है, 8 रुपये अधिक में, है ना। लेकिन एक्चुअली में तो उसने कहा है कि 20 रुपये अधिक में बेचना चाहिए उसको, यानी 8 यूनिट की वैल्यू 20 है। और पूछा गया है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमने माना कितना है, 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर 8 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 20/8 और 100 यूनिट की वैल्यू हो गई 20/8 इंटू 100। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से 50 बार में गया, 5 पंजे 25, तो 250। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तो मैं इसको माउस से भी स्लो यूज कर पा रहा हूँ क्योंकि नया नया है अभी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग इतना है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु का योग इतना दे रखा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 5 5 माइनस कर दो दोनों में से, तो 5 इसमें से गया 10, यानी कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना होगा, 35 होगा, है ना। और 5 वर्ष पहले इनका रेशियो कितना है, 6:1। किसका, पिता का, ये पिता है और ये पुत्र है, रेशियो दे रखा है। और इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 35। तो 7 रेशियो की वैल्यू 35 दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। पूछा गया है वर्तमान आयु, तो ये 5 साल पहले की आयु कितनी हो गई पिता की, 30 हो गई, है ना। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। ठीक है, ये 5 साल पहले का रेशियो है ना, तो इस रेशियो के हिसाब से 5 रेशियो की वैल्यू हो गई 30, तो 5 साल बाद इनकी वर्तमान आयु हो जाएगी 35। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेशी और बहिष्कार को बंगाल में संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। उसी समय वंदे भारत आंदोलन किस वंदे मातरम वंदे भारत वंदे मातरम आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में आ चुका है, तो आंध्र प्रदेश में ये हुआ था। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला इसने, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने से गुणा करने पर उसे एक पूर्ण वर्ग बनाया जा सके। तो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए? तो पूर्ण वर्ग की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या पूछा है तो पहली एक संख्या है सबसे छोटी, एक, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 2 डिजिट एंड के कितने आएंगे, 68 आएंगे। आपको पता होना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर, इसके एंड के जो 2 डिजिट होते हैं ना, वो 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर के 2 डिजिट के बराबर होते हैं। 1 से लेके 24 तक के जितने भी स्क्वायर्स हैं ना, उनके जो भी 2 डिजिट होंगे लास्ट के, वो 2 डिजिट ही आगे सभी परफेक्ट स्क्वायर के डिजिट्स होते हैं, दो। समझ पाए बात को? 1 से 24 तक के जितने भी स्क्वायर्स हैं उनके जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, वो सभी जितनी भी संख्याओं के स्क्वायर कर लो आप, उन सभी संख्याओं में वो मिलेंगे, लास्ट के 2 डिजिट कोई ना कोई इनमें से एक होगा, है ना। 1 से 24 तक के स्क्वायर में से एक पेयर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो 68 क्या 1 से 24 तक के किसी भी स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो एक के बाद छोटी संख्या कौन सी है, 2, तो अब 2 से मल्टीप्लाई करें इसको तो कितना आएगा, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13। तो 36 होते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट, बिल्कुल 6 का स्क्वायर होता है 36। तो दो तो हो सकता है, होल्ड पे रखिए। अब 4 को, इसको 4 से चेक करके देखिए,
तो 4 8 32, 4 6 24, 25 26 27, तो 72 हो सकता है कि किसी के 2 डिजिट एंड के 1 से 24 तक के स्क्वायर के नहीं होते, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 8 से गुणा करें तो 8 8 64, 8 6 48, 50 4 54, 44 भी हो सकते हैं, बट हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो वैसे भी दो में मिल ही चुकी है ना। सबसे छोटी संख्या पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 7 चॉकलेटें ABCDEF और G को 40 और 50 रुपए, 40 और 50 दोनों को छोड़कर के बीच अलग अलग मूल्य पर खरीदा जाता है, लेकिन समान क्रम आवश्यक नहीं। चॉकलेट सी का मूल्य चॉकलेट ई के मूल्य से 5 रुपए कम है। चॉकलेट ए का मूल्य एक अभाज्य संख्या है। आई थिंक ये पहले एनटीपीसी के किसी उसमें आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ सेम क्वेश्चन है ये। एक सेकंड, इसका वो मिटा दूं, कभी आपको क्वेश्चन नंबर ना दिखे। अब देखो इसको ना, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कोई नहीं, करते हुए चलते हैं यहीं से ही। इसने ये बोला है कि ABCDEFG 7 चॉकलेट हैं, इनको 40 से 50 रुपए के बीच में खरीदा गया, लेकिन 40 और 50 को छोड़कर, यानी कि या तो उनकी कीमत 41 से लेकर 49 के बीच में होगी, है ना, 41 42 43 ऐसे करके उसकी कीमत कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और इसने क्या बोला है, आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में, ठीक है। सी का मूल्य ई के मूल्य से 5 रुपए कम है, तो जो सी का मूल्य है वो ई के मूल्य से 5 रुपए कम है ना। यानी ई का मूल्य सी के मूल्य से 5 रुपए ज़्यादा है। समझ पाए बात को। तो अगर मैं ऊपर लिख दूं कि 41 42 43 44 45 46 47 48 49, इनमें से एक कीमत हो सकती है। तो सी का मूल्य जो है वो ई से 5 रुपए कम है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ई का मूल्य जो है वो सी से 5 रुपए ज़्यादा है ना। तो ई का मूल्य सी से 5 रुपए ज़्यादा है, तो अगर मैं शुरू के 5 छोड़ दूं तो ई का मूल्य 45 तक तो नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि अगर सी का मूल्य 41 है, मान लो 41 भी सबसे कम सी का मूल्य है 41, तो ई का मूल्य क्या होगा, 46 होगा ना। तो ई का मूल्य या तो 46 या 46 से ज़्यादा होगा, ये तय है, ठीक है। ठीक है, आगे क्या बोला इसने। चॉकलेट ए का मूल्य एक अभाज्य संख्या है। मैं साइड में यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक बार कलर चेंज करके लिख लेता हूँ। ये तो सेम से ही हो गया कलर, और कोई कलर नहीं है क्या इसमें, ब्लैक से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं ABCD के नाम, ठीक है, ABCDE और F और G, ठीक है। ठीक है, ए का मूल्य एक अभाज्य संख्या है, तो भाई ए का मूल्य यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए जो है वो एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य क्या, 41 हो सकता है, 43 हो सकता है और 47 हो सकता है। तो ए का मूल्य या तो 41 या 43 या 47 हो सकता है, ठीक है। ठीक है, चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट ए की तुलना में 2 रुपये अधिक है, तो ए की तुलना में 2 रुपये अधिक होगा एफ का मूल्य। एफ का मूल्य जो है वो ए से 2 रुपये अधिक है, ठीक है। चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट ई से अधिक है, तो अगर चॉकलेट ई से अधिक है एफ का मूल्य, देखो ई का कम से कम मूल्य कितना है, 46, ई 46 से कम नहीं हो सकता, है ना। तो और जो एफ है, एफ का मूल्य ई से, कहाँ गया, एफ का मूल्य ई से अधिक है, ठीक है। तो ई से अधिक कितना हो सकता है एफ का मूल्य, एफ या तो 47 हो सकता है, 48 या 49 हो सकता है, ठीक है। और एफ जो है वो ए से 2 ज़्यादा भी है, तो अगर ए 41 है तो एफ कितना हो जाएगा, 43, लेकिन 43 तो है नहीं। अगर एफ 47 है तो ए कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए, तो 47 तो नहीं हो सकता एफ। भाई एफ या तो 47 होगा, 48 होगा या 49 होगा। बट अगर एफ 47 मैंने मान लिया तो ए को तो 45 होना चाहिए, बट ये तो 45 हो ही नहीं सकता। अगर एफ अगर 48 है तो ए को कितना होना चाहिए, 46, तो 46 ए नहीं हो सकता, तो एफ 48 नहीं हो सकता। अगर एफ 49 है तो ए कितना हो जाएगा, 47, और 47 हो सकता है ए। तो इतना तो मुझे तय मिल गया कि एफ है 49 और हमारा ए जो है वो कितना है, 47, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब क्या पूछा है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला इसने, एफ का मूल्य ए की तुलना में 2 रुपये अधिक है, ठीक है। एफ का मूल्य ई से अधिक है, ये भी चीज़ हमने देख ली थी। चॉकलेट डी का मूल्य एक विषम संख्या है, तो चॉकलेट डी जो है वो विषम संख्या है। तो भाई डी जो है विषम संख्या, यानी कि या तो 41 हो सकता है, या 43 हो सकता है, या 45 हो सकता है, 47 नहीं हो सकता, 49 नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये है, ठीक है। और क्या बोला इसने, डी का एक चॉकलेट डी का विषम संख्या है, ठीक है।
चॉकलेट जी का मूल्य चॉकलेट डी के मूल्य से 3 रुपये अधिक है, तो चॉकलेट जी का मूल्य डी से 3 रुपये अधिक है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है, किसी भी चॉकलेट का मूल्य 44 रुपये नहीं है, तो 44 रुपये तो किसी का भी मूल्य नहीं हो सकता। ठीक है, चॉकलेट बी का मूल्य एक सम संख्या है। चॉकलेट बी का मूल्य एक सम संख्या है। ठीक है, पूछा गया है आपसे ई का मूल्य, तो ई का मूल्य क्या होगा भाई? ई का मूल्य देखें, ई जो है वो 46 मिनिमम हो सकता है। तो अगर C41 है, अगर C41 है तो ई हो जाएगा 46। ठीक है, अगर C42 है तो ई हो जाएगा 47, बट 47 हो नहीं सकता क्योंकि 47 ये है। अब ऑप्शन से चेक करते हैं एक बार, ई की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो ई की वैल्यू पहली बात तो 46 या उससे बड़ी होगी, तो ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, 46 या 47 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्योंकि ए जो है वो 47 है, तो क्या पूछा ई, तो ई 47 नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा। अगर आप इस पूरे को बनाने जाओगे ना, अभी भी देखो मैंने इसमें आपको समझाते समझाते 5 मिनट से ज़्यादा ले लिए, इस पूरे को करने जाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी का, ये सेम आप देख लेना, ये एनटीपीसी का सेम क्वेश्चन है, ये पहले भी मैंने देखा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 46 आ जाएगा, आपको इस तरीके से ही करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। थोड़ा तेज़ी से चलते हैं ना, इसमें तो माउस से भी ज़्यादा टाइम खर्च हो रहा है मेरा। सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में? सलीम अली, अरे यार ये तो गोवा में, ये आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बोला है इन्होंने। एक गांव की जनसंख्या इतनी है, अगले वर्ष इसमें 4% की कमी होने की संभावना है, अगले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी होगी? अरे यार, अगले वर्ष इसमें 4% की कमी हो जाएगी, तो 1% कितना होता है? 1% के लिए 100 से भाग देते हैं, 2 जीरो हट जाती है, तो 1% हो जाएगा 240। तो 4% कितना हो गया? 24 चौका 96, तो 960 जो है वो कम हो जाएगी इसमें से। तो 24,000 में से 960 गया तो 23,040। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्या बोला है इसने, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो P से S पहले देखें, लिंक देखें, P से S, PQRS+3, RSTU+3 और A से Z या तो -1 या फिर अपोजिट। ठीक है, ठीक है, देखें क्या हो सकता है इसमें, ऑप्शन से चेक करते हैं। +3 करेंगे तो 10 आएगा, GHIJ, तो यहाँ पे J आ गया। OPQR तो R आ गया, तो J और R ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो R का अपोजिट होता है I, तो I तो नहीं है, यानी R में से -1 करेंगे कितना आ जाएगा? Q आ जाएगा, तो JRQ ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ पे जाना है यार? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी महानदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोई धनराशि 10 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं का 9 गुना हो जाएगी? देखो 3 टाइम्स कितने टाइम में हो रही है? 10 वर्षों में। ठीक है, तो जितनी इसकी पावर है ना, 3 की पावर 2 यानी कि 9 टाइम्स, 9 इंटू कितने दिन में हो जाएगी? इसकी पावर जितनी होती है उसका इतने इससे मल्टीप्लाई कर देना 20। ठीक है, अगर वो कल को पूछे 27 गुना कितने टाइम में हो जाएगी, तो 27 क्या होगा? 3 की पावर 3 होगा ना, है ना, 3 गुनी हो रही है यहाँ पे, और 3 की पावर 3 गुनी चाहिए, तो टाइम में 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 30 साल में वो 27 गुना हो जाएगी। ठीक है, अभी 9 गुनी पूछा है, तो 3 की पावर 2 होती है 9 गुनी, तो 10 दूनी 20, 20 सालों में वो 9 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला इन्होंने? वैन वैन डायग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या बोला है? एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है, उस कोच का प्रतिनिधित्व करता है जो एक खिलाड़ी भी है, यानी कोच और खिलाड़ी दोनों है बट लड़की नहीं है, तो लड़की हटा दो, कोच भी है और खिलाड़ी भी है, तो ये टी दिख रहा है आपको, ये कोच और खिलाड़ी दोनों है, बस लड़की नहीं है, लड़की वाले ट्रायंगल को हमने हटा दिया। ठीक है जी, चलिए। ये क्या हो गया? 26। भारत किस वर्ष तक 500 गीगा वाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है? ये पहले भी मॉक में आया हुआ है, और जो हमारे ना ऊर्जा से संबंधित लक्ष्य है ना, मोस्टली वो 2030 तक के हैं, जितने भी ऊर्जा वगैरह से संबंधित लक्ष्य है ना हमारे,
मोस्टली 2030 तक के हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वैसे तो ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए अगर आप रेगुलरली मॉक लगा रहे हो सीरियसली। निम्नलिखित में से किसने इस बात का प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? तो एडविन हब्बल साहब ने कहा था कि ब्रह्मांड लगातार जो है वो विस्तार कर रहा है। बेसिक बेसिक से क्वेश्चन। एक घोड़ा मैदान में चल रहा है। इसे 6 मीटर लंबी रस्सी से एक खंबे से बांधा गया है। घोड़ा बिंदु ए से बिंदु बी तक 70 डिग्री के कोण का चाप बनाता हुआ चलता है। घोड़े द्वारा चले गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। देखो मैं बता देता, इसमें बनाने यूज करते हैं इसको। ये क्या है? एक क्या है? ये घोड़ा है, मतलब घोड़ा नहीं है, सॉरी। इसको मिटा देते हैं पहले, है ना। ऐसे ही समझाते हैं कि भाई एक घोड़ा है जिसको बांधा हुआ है किससे, लाइन ले लेते हैं एक। इसको बांधा गया है एक 6 मीटर, 6 मीटर लंबी रस्सी है, ये 6 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है। ये घोड़ा है, ये क्या करता है, ए से, बिंदु ए से क्या करेगा, 70 डिग्री के कोण बनाते हुए चलेगा ये, है ना। ये यहाँ से ऐसे चलेगा चलेगा चलेगा, ऐसे चलता हुआ यहाँ तक, ये ना इसने ये 70 डिग्री का कोण बना दिया। तो इस एरिया को जिसको इसने चरा है, इस एरिया का एरिया निकालना है आपको। तो आपको पता है पूरे जो सर्कल है उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और आपको जितनी डिग्री का निकालना हो एरिया, जितने डिग्री त्रिज्यखंड का एरिया निकालना हो, उतने से ही मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 70 का चाहिए ना, तो 70/360 ये होता है त्रिज्यखंड का एरिया। तो पाई कितना हो गया, पाई 22/7 इंटू आर कितना हो गया, रेडियस ये हो गया ना जितना इसने ये ट्रैवल किया है रस्सी को। तो ये हो गया आपका रेडियस कितना हो गया, 6 इंटू पाई इंटू ये कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू 7/36। तो ये 36 से ये 36 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। तो जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 22 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए थोड़ा तेजी से चलते हैं। 8 मार्च 1996 को शुक्रवार था, तो 7 अप्रैल 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अगेन सेम चीज़, आपको पता है कि 8 मार्च 1996 को अगर फ्राइडे है, तो सेम 8 मार्च 1997 को क्या होगा, एक दिन प्लस हो जाएगा, है ना। तो आपको प्लस करते हुए चलना है। तो 96 हो गया, 97, 98, 98, 99, 100, 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई 10 तो ये प्लस हो गया 1 1 का, है ना। अगले साल जाने के लिए आपको +1 करना होता है, डे +1 हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ तो इसमें लीप ईयर भी रहे होंगे, लीप ईयर में +2 होता है। तो लीप ईयर कौन सा रहेगा, देखो 96 तो चला गया, इसमें तो फरवरी काउंट होके निकल चुका। उसके बाद आएगा 00 वाला लीप ईयर, तो एक तो यहाँ पे वो ऐड करना पड़ेगा। प्लस उसके बाद आएगा 04 वाला लीप ईयर, तो लीप ईयर का एक दिन और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम कहाँ तक आ गए यहाँ पे, ये आ चुके हैं हम 2006 में 8 मार्च तक। तो 8 मार्च 2006 तक इतने दिन प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो गया, 12। ठीक है, तो 12 दिन प्लस हो गए। अब 8 मार्च से आपको जाना है 7 अप्रैल तक, तो 8 मार्च के बाद कितने दिन बचेंगे मार्च में, 31 का होता है मार्च, तो 22 और एक 23 दिन इसमें बचे, प्लस 22 8 30 और एक, हाँ 23 दिन इसमें बचे। और मार्च हो गया, फिर अप्रैल में हमें कितना, अप्रैल में कहाँ तक जाना है, 7 अप्रैल तक, तो +7। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 30 40 और 2 42। इनको आपको 7 से डिवाइड करना होता है, रिमाइंडर कितना बचा, 0। यानी कि जो दिन यहाँ पे था शुक्रवार, उसमें कुछ भी प्लस नहीं करना, +0 करना है। वही सेम दिन, सेम डे जो है वो 7 अप्रैल को होगा, यानी कि शुक्रवार। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने किया था? ये बहुत बार आ चुका है, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, काफी बार आ चुका है सेम क्वेश्चन। लॉरेशिया और गोंडवाना भूमि को डैश द्वारा अलग किया गया था, तो भाई वो 33 सागर द्वारा अलग किया गया था, आपने वो थ्योरी पढ़ी होगी ना गोंडवाना लैंड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा तेजी से चलेंगे ना। एक वॉशिंग मशीन के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद उसका मूल्य इतना रुपए है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती, यानी कि उसको मार्क प्राइस पे ही बेचा जाता, तो दुकानदार को 25% का लाभ होता। क्रय मूल्य बताना है। देखो 10% की छूट देने के बाद इतना है, तो अंकित मूल्य पे छूट दी गई है 10% की, तो यानी कि अंकित मूल्य का 90% है ये, है ना।
ठीक है। तो अंकित मूल्य का 90% ये है, तो 100% कितना हो जाएगा, ये हो गया 100%, ये आ गया आपका अंकित मूल्य। ठीक है, सॉल्व मत करो इसको, ये अंकित मूल्य आ गया। अगर मैं इस अंकित मूल्य पर ही बेचता तो मुझे 25% का लाभ होता है, यानी कि अंकित मूल्य 125% के बराबर है कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, तो 1% ये होगा इंटू 100 हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 125% के बराबर था तो मैंने इसको 125 से भाग दिया, फिर इंटू 100 कर दिया, तो ये 100% की वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट प्राइस की। ठीक है, तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 5 से गया 2 बार में, और 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3200, गुणा में 4 दूनी 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0 0, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 25,600। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवती सुजीत की बहन है, तो भाई ये रेवती है जो कि बहन है किसकी, सुजीत की। प्रांजल की माँ का विवाह सुजीत से हुआ है, तो सुजीत से विवाह हुआ है प्रांजल की माँ का, तो प्रांजल की माँ है ये माँ है किसकी, प्रांजल की। ठीक है, भाविता का एक पुत्र और एक पुत्री है। ठीक है, लोपा, अरे वाह, लोपा जी बहुत समय बाद नाम दिखाई दिया है आपका। लोपा जी हमारे स्कूल में पढ़ती थी, लोपा मुद्रा, पता नहीं कहाँ है आजकल, अगर वीडियो देख रहे। खैर आगे बढ़ते, प्रांजल जो लोपा, प्रांजल जो भाविता का नाती है, की बहन है, तो लोपा किसकी बहन है, प्रांजल की बहन है लोपा, तो भाई प्रांजल की बहन है लोपा। और लोपा क्या है, भाविता की नाती है। भाविता की नाती यानी कि ये भाविता है, भाविता की बेटी है, और बेटी का बेटा है कौन, भाविता का नाती है प्रांजल, तो प्लस है, ये प्रांजल भाविता का नाती है। ठीक है, और लोपा प्रांजल की बहन है, तो लोपा रम्या की बेटी है, तो ये रम्या की बेटी है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे आ गई रम्या। ठीक है, ठीक है, रेवती का रम्या से क्या संबंध है, रेवती ये है, रम्या ये है, तो रेवती का रम्या से संबंध, तो रम्या के पति की बहन, तो पति की बहन होगी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैसेज टू इंडिया, बहुत बार आया हुआ मॉक टेस्ट में क्वेश्चन, फोस्टर द्वारा ये लिखा गया नॉवल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। ये सब दिया हुआ है, क्या निकालना है भाई, इसका बहुलक निकालना है। ओ माय गॉड, भाई टेबल के जो बहुलक है, मोड होता है जो, उसका फॉर्मूला होता है जो कि मुझे इस वक्त याद नहीं है, तो इसीलिए हम इसको अभी के लिए फ़िलहाल स्किप करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है जो बारंबारता, ये श्रेणी वाला जो सारणी वाला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है जो कि नहीं याद, तो इसको स्किप करना पड़ेगा, सॉरी फॉर्मूला याद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है ये बताना है आपको। तो गैप देख लेते हैं इनका, इनका गैप कितना है, 53, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ पे प्लस 18 हो रहा है, यहाँ पे 4 3 7, और 5 और 2 7, तो यहाँ पे प्लस 24 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 30 हो रहा है, यानी कि आपको दिख गया 30, 6 का गैप है, 6 का पहाड़ा चल रहा है ना, 6 18, 6 24, यानी इससे पहले 12 प्लस हुआ होगा और इससे पहले 6 प्लस हुआ होगा, तो 17 में 6 प्लस करेंगे 23 आएगा, और 23 में 12 प्लस करेंगे 35 आएगा, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 के अंतराल पर गैप बढ़ता जा रहा है। डैश माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्वामित्व वाली जर्नलिंग फाइल सिस्टम है। नो आइडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखें क्या बोला इन्होंने, एक पाइप एक खाली टंकी को 7/4 घंटे में भर सकता है, तो एक पाइप ए है जो 7/4 घंटे में भर सकता है। ठीक है, जबकि दूसरा पाइप भरी टंकी को 21/8 घंटे में खाली कर सकता है, तो भाई एक पाइप बी है जो कि खाली कर सकता है कितनी देर में, 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी 2/3 खाली हो तब दोनों पाइप को चालू किया जाता है, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, पहली बात तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। अब एलसीएम लेना है आपको इसका, तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, 7 और 21 का, तो 21 लिख लो आप। अब इसमें मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि 21 आ जाए, तो 8 की मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 8 इसकी एफिशिएंसी हो गई। इसमें किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि 21 आ जाए, तो 7 तिया 21, तो 4 तिया 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 12 भरता है 1 घंटे में, ये 8 खाली करता है 1 घंटे में। ठीक है, पूछा गया 2/3 खाली हो, तो भाई टोटल उसकी जो कैपेसिटी वो 21 आ गई, 21 का 2/3 खाली है, तो कितना खाली है 14। तो इन दोनों पाइपों को चालू कर दिया, 14 को भरना है आपको, है ना, और दोनों मिलकर, दोनों चालू कर दिए तो दोनों मिलकर कितना भरेंगे, ये 12 भरेगा, ये 8 खाली कर देगा, तो मिलकर 4 भरेंगे।
तो मिलकर ये कितनी देर में 14 को भर देंगे, 4×3 = 12, 4×5 = 20, 3.5 घंटे में। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, पेयर आपको देखना है यहाँ पे कि कौन सा जो पेयर है वो इस पे लगा दे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो डिवाइड और प्लस, मतलब सॉरी, डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करना है। तो डिवाइड और प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर दें आप और डिवाइड कर दें इसकी जगह पे। तो 13 × 13, 13/26 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 गया 1, माइनस 6 तो नहीं आएगा इसमें, तो पहला वाला नहीं होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन को देखें। तो सेकंड वाले ऑप्शन में क्या बोला है कि प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस यानी माइनस की जगह प्लस, अरे यार क्या हो रहा है ये, माइनस की जगह प्लस कर दें और प्लस की जगह माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 जो वो 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं ऑप्शन होना चाहिए। डिवाइड सॉरी इंटू और माइनस को अगर इंटरचेंज करें तो माइनस इंटू की जगह माइनस और माइनस की जगह इंटू, तो हो पाएगा क्या ये, 2 × 5/4, 2×2 = 4, ये फिर भी पूरा कट नहीं पाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं पुट हो सकता। फोर्थ ऑप्शन देखें, इंटू और डिवाइड, तो 13 प्लस इंटू की जगह डिवाइड रख देंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा, -5 इंटू की जगह और सॉरी डिवाइड की जगह इंटू रख दिया तो कितना हो गया, 13×13 = 26, -5 × 20, 26 में से 20 गया 6 बचेगा, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी का पूरा नाम क्या है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन। आकृति दी गई है, रेशियो वगैरह ही पूछेगा कुछ, समांतर है, दोनों समरूप त्रिभुज है। ठीक है, ए डी बराबर 7 है तो ए डी 7 है, ए ई बराबर 3.5 है तो ए ई बराबर 3.5 है, डी बी बराबर 6 है, डी बी बराबर 6 है। ए सी का मान बताना, ए सी कितना हो जाएगा। देखो आपको पता होना चाहिए जो इनका रेशियो होता है, ये जो ए डी ई है और ए बी सी है ये दोनों समरूप त्रिभुज है, तो इनकी जो भुजाओं का रेशियो होगा तो ए डी अपॉन में ए बी, तो ये 7 a 6, तो ये कितना हो जाएगा 13, ये सेम होगा रेशियो इनके बराबर, सारी भुजाओं का रेशियो सेम होता है। तो ए ई अपॉन में ए सी, तो ए ई है 3.5 और ए सी कितना है, यही आपसे पूछा है ना। तो ये 2 गुना है इसका, तो ये 13 जो है इसका 2 गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6.5, तभी तो इसका 2 गुना आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तो मुझे लग रहा है पेन टैप से भी माउस से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है पेन टैप में। चलिए, डॉग्स को ऐसे लिखा जा रहा है, पूछा गया इसने एस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो एक्स एस को किस प्रकार लिखा जाएगा भाई, एस यहाँ पे है और कहीं एस है क्या, एस है क्या, नहीं, तो एस केवल इसमें है, तो यानी कि इसका जो कोड होगा एस का वो केवल इसमें है। तो 5 इसमें है, 5 और कहीं है, 5 यहाँ पे भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, 9 इसमें है, 9 भी इसमें नहीं है, यानी कि 7 और 9 में से होना चाहिए एस का कोड, और ऑप्शन में केवल 7 है। इट मीन्स कि 9 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यानी कि 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हाथी निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य पशु नहीं है। ये सेम क्वेश्चन पहले भी मॉक में आया और सेम उस वक्त हमने गलत किया था इसको, आसाम इसका सही आंसर था, क्योंकि पहले भी मॉक में आया हुआ है, तो जब आप देखते हो आपने जो क्वेश्चन गलत किया है वो तो आपको ज़रूर याद रहता है। ठीक है, ए और बी एक कार्य को एक साथ 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक एक साथ कार्य किया और तत्पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य ए द्वारा अगले 20 दिनों में पूरा किया गया। देखो उन्होंने 20 दिन तक काम किया, 20 दिन तक काम किया, पूछा गया ए उस कार्य को कितने दिनों में खत्म कर सकता है अकेला। ए और बी मिलकर 30 दिन में किसी काम को खत्म कर सकते थे, बट उन्होंने 20 दिन तक काम किया, यानी कि उसने 2/3 काम कर लिया, 1/3 काम बचा, तो इस 1/3 काम को वो 20 दिन में कर रहा है ए जो है वो 1/3 काम 20 दिन में कर रहा है। अगर वो 3 में से एक काम 20 दिन में कर रहा है तो पूरा 3 काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। यही पूछा है कि ए कितने दिन में काम पूरा कर देगा, 60 दिन में कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल 25 मीटर पूर्व की ओर चलती है, तो यहाँ से पूर्व की ओर चली शीतल 25 मीटर, फिर वो दाएं मुड़ती है और पुनः 25 मीटर दाएं मुड़ी, फिर से 25 मीटर चली, फिर दाएं मुड़ी और पुनः 40 मीटर, तो वो दाएं मुड़कर यहाँ से दाएं मुड़ेंगी 40 मीटर, तो यहाँ तक हो गया आपका 25 और यहाँ तक हो गया 15, तो ये 40 मीटर चल दी। फिर पुनः वो दाएं मुड़कर 25 मीटर चली, तो वो दाएं मुड़कर 25 मीटर यानी कि इसके सामने आ गई जस्ट। अंत में वो बाएं मुड़ी और 10 मीटर, तो बाएं इधर चलेंगे 10 मीटर। शीतल अपने मूल स्थान से, देखो 15 मीटर ये है, 10 मीटर ये है, तो 15 और 10 कितना हो गया 25, ऑप्शन नंबर 20 दी
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पवन कुमार उन पवन कुमार चामलिंग भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले बने। उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? ये सेम क्वेश्चन अभी आया था। ये आया था बट इसका आंसर आई थिंक ज्योति बसु था। ये सेम क्वेश्चन आया था अभी रिसेंट के किसी मॉक में, बट उस वक्त हमने गलत किया था इसको। चलो जल्दी से चलते हैं, तेजी से। एक व्यक्ति 50,000 रुपये का मूलधन 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लेता है। वह इसे तुरंत किसी अन्य व्यक्ति को इतने परसेंट प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार देता है। प्रति वर्ष यानी कि एक वर्ष में लेन देन में उसका लाभ कितना है? देखो, इतने रुपए का उसने मूलधन 3 वर्ष के लिए लिया, 4% के रेट पर उसने उधार लिया, और दूसरे व्यक्ति को दे दिया 6 सही 1/4% पर। ठीक है, तो यानी उसको लाभ कितना हो रहा है? एक साल में वो 4% तो दे रहा है और इतना ले रहा है, तो यानी 2 सही 1/4% का उसको लाभ हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 दिन 8 और 1 9/4%। किसका 9/4? 50,000 का। तो 9/4 निकाल लो, कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। 1 सेकंड, 9/4% है ना, तो नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 125 निम्मा, तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 एकम 9 और 2 11, तो 1125 का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 45 4 9 दूनी 18 22 2 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे हो जा भाई। प्लस और इनटू को परस्पर बदल दिया जाए और माइनस और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो बदल के पहले लिख लो इसको। डिवाइड को किसके साथ बदलना है? माइनस के साथ बदलना है। और इनटू को प्लस के साथ बदलना है। माइनस को डिवाइड के साथ बदलना है, इनटू को प्लस के साथ बदलना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो 5 माइनस का प्लस का 4 आ गया, तो ये बचा -1, तो 20 में से 1 गया, 19। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2025 में चीन द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पाकिस्तानी उपग्रह का क्या नाम है? अगेन ये सेम क्वेश्चन मॉक में आया हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है, बट आंसर तो इसका नहीं याद। पाक इसमें दिख रहा है तो ये लगा देते हैं, तुक्का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? अब ये क्वेश्चन भी अगर आपने ऑप्शन भी नहीं पढ़ने इसके, ठीक है, आंख बंद करके लगाना है इसको। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका HCF महत्तम समापवर्तक 6 है, तो एलसीएम बताना है। अरे यार, जब आपको रेशियो दिया हो दो संख्याओं का और आपको HCF भी दिया हो 6, यानी कि इनमें कॉमन 6 है ना, 9 में भी 6 है और 13 में भी 6 है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाता है? एलसीएम हो जाता है इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन और इनटू में HCF। ठीक है, याद रखेंगे। 13 निम्मा 117 इंटू 6, तो 6 सत्ते 42, 6 कम 6 4 10, 6 कम 6 और 1 7, तो 702। ऑप्शन नंबर 702 तो है ही नहीं। 6 सत्ते 42, 4 6 कम 6 10, 6 कम 6 7। अच्छा, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, HCF दिया हो तो सीधा रेशियो से इंटू कर दो, कुछ नहीं करना आपको। एक पंक्ति में सभी उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ए दाएं से किसवें स्थान पर है? ए जो है वो दाएं से, यानी कि राइट साइड से। ए कहाँ पर है? दाएं से है, ये 21वें स्थान पर, 21st पे है ए। बी दाएं से 11वें स्थान पर है, जो बी है वो दाएं से 11वें स्थान पर है, यानी कि यहीं से ही वो 11वें स्थान पर है। कौन? बी। ठीक है, ए और बी अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि यहाँ पे ए आ गया अब और यहाँ पे बी आ गया। तो बाएं से ए का स्थान क्या है? यदि पंक्ति में 30 व्यक्ति हैं, अगर पंक्ति में टोटल 30 व्यक्ति हैं, तो ए का स्थान अब बाएं से क्या है? बाएं से पूछा है ना, बाएं से, यानी कि इधर से क्या होगा? देखो, इसके आगे कितने व्यक्ति हैं? यहाँ पे 10 लोग होंगे, क्योंकि ये 11वें स्थान पर है ना अब ए। अगर ये 11वें स्थान पर है तो यहाँ पे 10 व्यक्ति होंगे और टोटल 30 व्यक्ति हैं, तो यानी कि ये 20वें स्थान पर होगा। तभी तो इधर से 10 व्यक्ति प्लस करने पर 30 होंगे ना, टोटल 30 व्यक्ति हैं, तो ये 20वें स्थान पर खड़ा है, इसके आगे 10 और हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सस्टेनेबल सर्कुलरिटी पर SIAM के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नेचर पॉजिटिव रिसाइकलिंग पर किसने जोर दिया? अरे यार, नरेंद्र मोदी जी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता, इसका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट जहाँ पे मोदी जी हैं, क्रेडिट हमेशा मोदी जी को ही दिया जाना चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में डैश के खिलाफ विद्रोह किया। सभी को पता है मुगलों से इनका टसल हुआ था। इनके जो गुरुओं की हत्या थी वो गुरु की हत्या थी वो भी करवाई थी, है ना? किसने? औरंगजेब ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो भाई ABC एक समकोण त्रिभुज है, बना लो। तो ये A है, B इसमें 90 डिग्री है, ठीक है। और AB 12 है, BC 5 है। तो कॉस A प्लस साइन C बताना है। देखो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 13 हो जाए, एक सेकेंड, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। कॉस A, देखो लाल बटा कक्का आपको पता होगा, लाल बटे कक्का। तो साइन कॉस, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस A पूछा है, अगर ये थीटा A है ना, तो इसके सामने ये लंब होता है, ये आधार होता है, ठीक है। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, ध्यान रखना। कॉस A यानी कि आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा 12, अपॉन में कर्ण हो गया 13, प्लस साइन C, तो अब ये थीटा C है, तो अब ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो गया 12 और कर्ण हो गया 13, तो 12 दूनी 24 बटा 13, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है, ये आपको बताना है। +0 +2 इंटू 1 +2 हो सकता है। इंटू 1 क्या हो, +2 क्या हो, इंटू 3 किया है, फिर +4 किया है, आसान सा लॉजिक मिल गया, है ना। इंटू 1 +2 इंटू 3 +4, अब इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 पंजे 25, 25 और 2 27, तो 275, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ले यार ये क्या हो रहा है। चलिए, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने के कारण होता है? ये होता है मादा एनाफ्लीज, ये सभी ने पढ़ा होगा, बचपन में ही पढ़ लिया होगा ये तो। रमेश अपनी स्कूटी से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने कार्यालय जाता है, 10 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्य समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की गति कितनी होनी चाहिए? आसान सा क्वेश्चन है। देखो, जब भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए तो स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्स होता है। अगर उसकी स्पीड पहले 45 है, बाद में 30 हो जा रही है, तो रेशियो निकाल लो, 15 या 45, 15 दूनी 30, तो ये रेशियो आ गया। तो इसका टाइम का रेशियो होगा 3:2, ठीक है। अगर पहले 2 टाइम लग रहा था तो अब उसको 3 टाइम लगेगा। पहले वो 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा था, बाद में वो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। देखो, पहले वो 10 मिनट पहले पहुंच गया, अब वो बाद में 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो कुल मिला के जो उसका टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 मिनट का आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 मिनट। पहले अगर वो 2 मिनट ले रहा था, अब 3 मिनट ले रहा है। हमें पता चल गया है कि वो एक्स्ट्रा 20 मिनट ले रहा है दूसरी बारी में। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 हो गई, ओ सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी 60, है ना। यानी कि दूसरी वाली जो स्पीड है ना, दूसरी वाली स्पीड 30 की स्पीड है इसकी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके इसके हिसाब से वो 60 मिनट में पहुंच जाता है। इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है तो 60 मिनट में पहुंच जाएगा, यानी कि डिस्टेंस कितना हुआ, 30 मीटर का, 30 किलोमीटर का हुआ ना। भाई 1 घंटे में वो 30 ही किलोमीटर तो चल रहा है, 1 घंटे में पहुंच जाएगा वो, यानी कि डिस्टेंस जो वो 30 किलोमीटर का है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर उसको टाइम पे पहुंचना है, जब वो सेकंड टाइम यहाँ चल रहा है तो वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, यानी कि उसको 50 मिनट में पहुंचना है। तो इस 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को उसको 50 मिनट में कवर करना है, ठीक है। 50 मिनट में कवर करना है, तो 1 मिनट में उसको इतना चलना पड़ेगा। और स्पीड आपको बतानी है कि स्पीड कितनी होगी। देखो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 50 मिनट में उसको कवर करना है ना। और स्पीड बतानी है, तो 1 मिनट में वो इतना चलेगा, इंटू 60 मिनट में कितना चलेगा ये निकालना है। तो 0 से 0 खत्म, और 5 6 30, 6 6 36, 36 की स्पीड से जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आज यार थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, इससे अच्छा तो माउस से जल्दी कर लेते थे हम। ऑड वन आउट आपको छांटना है, तो देखें ये क्या है, STMNHI। देखो लास्ट के पेयर से आप चेक करते हैं, हमेशा लास्ट के पेयर से चेक करिए। देखो यहाँ पे सब में NMMNSTMNHI आना चाहिए था, ये गलत है। UV ठीक है, तो ये वाला लास्ट, ये वाला जो है इसमें जो है डिफरेंस गलत है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में प्रसिद्ध वैद्यशाला जंतर मंत्र का निर्माण किसने कराया था? जयसिंह जी ने कराया था। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन, सबको पता होना चाहिए। क्या बोला इसने, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई इतनी है, इसके आधार का व्यास इतना है, तब शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। देखो शंकु बना लो पहले आप एक, ठीक है। ये ऐसे करके कुछ शंकु हो गया, ठीक है। बोला क्या इसने, ऊंचाई यानी कि ये दे रखी है आपको 28, और इसके आधार का व्यास यानी कि ये दे रखा है आपको 21, और 21 28 का
35 के साथ आपको पता है ट्रिपलेट होता है, अगर नहीं पता तो आप क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, इस तरीके से कर लेंगे आप, ठीक है। और 35 का स्क्वायर क्या होता है, 1225 होता है, ये भी आप याद रखना। तो ये हो गया। अब पूछा क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो पाई इंटू आर कितना है 21, इंटू एल कितना है 35। देखो एल होता है ये स्लैंट हाइट है ना, इसकी जरूरत थी, आपने पहले ही लिख लिया इसको। तो ये हो गया 3, तो 66 इंटू 35, तो 35 की गुणा 66 से करेंगे कितना आएगा, 6 पंजे 30, 6 3 18, 20 और 1 21, तो 0 1 2, 0 1 3 2, 2 3 1 0, ऑप्शन नंबर 20 दी हीरो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा सवाल। एक सेकंड, यही पूछा था ना, उसमें कुछ अलग तो नहीं पूछ लिया भाई। अरे भाई आजा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, है ना, ऊंचाई दे रखी है, ठीक है ठीक है। छात्रों के वास्तविक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए बिना किसी पक्षपात के परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, ये कथन है। तो धारणा क्या बनाई जा सकती है, बताना है। छात्रों को कोई अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, बिल्कुल सही बात है, पक्षपात नहीं होना ना। शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करनी चाहिए, तो गलत बात है, यही तो कह रहा है पक्षपात नहीं करना, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन नाटो का सदस्य नहीं है, तो नाटो का सदस्य नहीं, ये पहले सेम क्वेश्चन आ रहा है, सेम हमने इसको एज्यूम किया था, मतलब गेस किया था इसको, क्योंकि यूक्रेन के साथ अमेरिका नहीं है, तो इट मीन्स कि यूक्रेन जो है वो नाटो का पार्ट नहीं होगा। किस घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, जो चौरी चौरा कांड हुआ था, आप सभी को पता है, इसकी वजह से जो है असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। आसान सा सवाल। राजीव एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। वह 50% अंक प्राप्त करता है और उसके उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। देखो, जब वो 20% प्राप्त कर रहा था ना, तो उसको उत्तीर्ण से 25 कम मिल रहे थे। जब उसने 50% प्राप्त किए तो उसको उत्तीर्ण से 20 अंक ज़्यादा मिले, यानी इसने 30% बढ़ाए अंक। तो 30% अंक बढ़े तो कितना कवर हो गया, देखो जो 25 से अनुत्तीर्ण हो रहा था 25 तो मिले ही मिले, प्लस उत्तीर्ण से 20 और ज़्यादा मिल गया, यानी कि 30% की जो वैल्यू है वो 45 के बराबर है। समझ पाए बात को, पहले 20% उसको मिल रहे थे, तो वो 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा था, है ना, फेल हो जा रहा था। फिर उसको जब 50% मिले तो वो पास तो हुआ ही हुआ, पासिंग मार्क्स से 20 और ज़्यादा ले लिए, यानी कि 30% जब नंबर बढ़े तो उसने 25 जो कमा रहे थे उसको तो कवर किया ही किया, 25 नंबर लेके आया, प्लस पासिंग मार्क्स से 20 और एक्स्ट्रा लेके आया, यानी कि 30% बढ़ने से उसके 45 नंबर बढ़ गए। तो 30% की वैल्यू 45 दे रखी है, पूछा क्या है उत्तीर्ण अंक कितने होंगे। तो भाई देखो 30% की वैल्यू दे रखी है ना आपको, तो 10% की निकालता हूँ पहले मैं। ये 30% की वैल्यू तो एक, तीन एकम तीन, तीन बजे 15, तो 15 या 45 होता है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। अब देखो 20% जब मेरे अंक आ रहे हैं, 10% अगर 15 है तो 20% कितना हो गया, 30 हो गया। अगर 20% मेरे अंक आ रहे हैं तो 25 अंकों से मैं फेल हो जा रहा हूँ, तो अगर मेरे 25 अंक और आ जाते तो मैं पास हो जाता, यानी कि 55 अंक जो है, 55 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलोजिज्म का क्वेश्चन, सभी बकरियां काली हैं, तो ये सारी बकरियां जो हैं ये काली हैं, कुछ काले, कुछ काले सफ़ेद हैं, तो ये कुछ काले जो हैं इनमें से कुछ काले जो हैं ये सफ़ेद हैं। कोई काला सोना नहीं है, तो ये कोई भी जो काला है ये सोना नहीं है, ये कोई भी काला जो है सोना नहीं है, ठीक है। अब क्या बोला इसने, कुछ बकरियां सफ़ेद है, तो बकरियां सफ़ेद हो सकती हैं, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दे रखा तो गलत। कुछ बकरियों के सोना होने की संभावना है, संभावना तो होनी चाहिए, बकरियों के सोना होने की संभावना नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब इसके अंदर ही प्रवेश नहीं मिल रहा तो बकरी तक ये कैसे जा पाएगा सोना, जब ये के की बाउंड्री में ही नहीं आ पा रहा तो बी तक तो जा ही नहीं पाएगा ना। तो संभावना भी नहीं है कि कुछ बकरियां सोना हो सकें, तो दूसरा भी गलत। तो ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा शुरू किए गए 9वें स्वच्छ सर्वेक्षण टूल किट और सुपर स्वच्छ लीग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ये भी सेम यार, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सेम मॉक में आया था पहले, उस वक्त भी छोड़ दिया था, और फिर शायद आंसर भी इसका देखा नहीं है तो याद नहीं है, स्किप ही करना पड़ेगा अब 20 को। भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं भाई, जो चीफ कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं हमारे, राष्ट्रपति, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो समरूप त्रिभुज हैं ये, उनका परिमाप इतना इतना है। अगर डी इतना है तो इन दोनों के क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात बताना है। देखो क्या दिया है इसने, परिमाप दिया है। ए बी सी का परिमाप है 24 और डी ई एफ का परिमाप है 9। डी यानी कि इसकी एक भुजा कितनी दे रखी है, 3, है ना। तो जो इनकी भुजाओं का रेशियो होता है वही इनकी परिमाप का रेशियो भी होता है। तो पहली बात तो जो इनकी साइड्स का रेशियो होगा ना, जो साइड का रेशियो होगा, इनका जो स्क्वायर होगा ना वो इनके एरिया का रेशियो होता है। ठीक है, तो साइड का रेशियो निकाल लो पहली बात, और साइड का रेशियो जो होता है वो परिमाप के रेशियो के बराबर होता है। तो अगर 3 की वैल्यू 9 है तो 3 तिया 9 और 24 यानी 8, तो इनकी जो साइड्स है उसका रेशियो हो जाएगा 8:3। और जो इनके स्क्वायर होंगे, इन दोनों के स्क्वायर जो होंगे वो इनके एरिया का स्क्वायर हो जाएगा, 64:9। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या कहा है भाई, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे कोई एक लॉजिक है, जिस लॉजिक से ये दोनों रिलेटेड है, वही सेम लॉजिक आपको ऑप्शन में ढूंढना है। ठीक है, तो देखें क्या लॉजिक हो सकता है। ये संख्या बहुत बड़ी है यानी कि इंटू का चांस ज़्यादा है। इन दो छोटी संख्याओं से ये बड़ी संख्या बनेगी, इसका चांस ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी हाई है इसकी। तो देखें आप चेक करें, 50, 60, 65, 65 का मल्टीपल है क्या, 6×5 = 30, नहीं। माइनस करेंगे कितना आएगा, 9, 9 का मल्टीपल है ये। तो भाई अगर इसको माइनस करें आप, 37 में से 28 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। 9 से कितनी बार में जा रहा है, 9 × 27, 9 × 7 = 63। तो इनके डिफरेंस को पहली संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 2, और 2 को पहली संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, 82। बिल्कुल सही, यानी कि इनके डिफरेंस को, दो छोटी संख्याओं के डिफरेंस को पहली संख्या से मल्टीप्लाई किया गया तो ये तीसरी संख्या बनी है। अब देखो इनका डिफरेंस कितना है, 5, 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड में क्रॉस चेक कर लो, 3, 17 × 51 होगा, 67 नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमर जवान ज्योति भारत की पाकिस्तान पर विजय को अंकित करने के लिए डैश वर्ष में 1972 में ये अंकित की गई थी, अमर जवान ज्योति। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यह देखा गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष ली गई। सही औसत आयु कितनी होगी, देखो भाई, एक की आयु 9 वर्ष थी, उसमें हमने 15 वर्ष उसको काउंट कर लिया, तो हमने कितना ज़्यादा काउंट किया, 6 ज़्यादा काउंट किया। तो अब हमें एवरेज बताना है सही क्या होगा। अब मुझे इसमें से टोटल 6 लेना है। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं, एवरेज इनका कितना है, 15 है ना। 30 बच्चे हैं, टोटल कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। तो मुझे टोटल 6 चाहिए इनसे, वापस 6 एक्स्ट्रा दे रखा है, और सभी से बराबर बराबर चाहिए। तो यानी कि 30 बंदों से मुझे कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो सबसे बराबर बराबर कितना लूंगा, 0.3×2 = 6, यानी सब से मुझे 0.2 लेना पड़ेगा, यानी कि एवरेज में 0.2 की कमी आएगी। एवरेज 15 अगर है तो हो जाएगी 14.8। समझ पाए। अगर ये नहीं समझ पाए तो आप इसको टोटल निकाल लो, इसका 15×3 = 45, 450 है इसके पास टोटल। और यहाँ पे क्या है, 6 ज़्यादा है ना, 6 एक्स्ट्रा इसमें। तो जब इसमें से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 444। और लोग कितने, 30, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से भी आप इसको कर सकते थे। ऑप्शन नंबर डी। वैसे डायरेक्ट तरीका आप उस तरीके से एवरेज मान के करेंगे ना तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विशाखा ने कहा, तो भाई कोई विशाखा ये कह रही है, वह मेरे भाई, तो विशाखा है, और विशाखा का कोई भाई है। वह मेरे भाई की पत्नी, तो मेरे भाई की पत्नी है। पत्नी की सास के पुत्र, तो पत्नी की सास यानी कि इनके पति की माता। पत्नी की सास के पुत्र यानी कि इनकी पुत्री है। ठीक है, ये लड़की इसके बारे में ही बता रही थी। तो उस लड़की के पिता, इस लड़की के जो पिता हैं ये, विशाखा से क्या संबंध है इनका, तो विशाखा के तो भाई है ना ये। सिंपल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अरे भाई क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में से कौन महारत्न की श्रेणी में आता है, महारत्न कंपनियां। वैसे तो ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, तो आपको याद होना चाहिए, बट हमें भी याद नहीं है। HAL काफ़ी फेमस सा लग रहा है तो इसको लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंकू कह रहा हूँ, पीकू और कासिम की आय का अनुपात इतना है, तो जो इनकी इनकम है उसका रेशियो है 3:4।
उनके व्यय का अनुपात 2:3 है, तो इनकी जो एक्सपेंडिचर है उनका रेशियो है 2:3। यदि दोनों 6,000 रुपये की बचत करते हैं, जो उनकी सेविंग है वो बराबर है, दोनों 6,000 रुपये की बचत करते हैं, तो पीकू की आय कितनी है? देखो, मैं 3 रुपये कमा रहा हूँ, 2 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो 1 रुपये बचा रहा हूँ, ठीक है। मैं 4 रुपये कमा रहा हूँ और 3 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो 1 रुपये बचा रहा हूँ, यानी कि रेशियो बिल्कुल परफेक्ट दे रखा है, सही दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि मेरी जो बचत है वो 1 यूनिट है और इसकी वैल्यू दे रखी है 6,000। बचत जो है वो मेरी 1 यूनिट हो रही है ना, बट इसकी वैल्यू दे रखी है 6,000। तो एक रेशियो की वैल्यू 6,000 है। पूछा क्या? पीकू की इनकम। पीकू की इनकम कितनी है? पीकू की ये वाली इनकम है 3। तो 6 × 3 = 18, 18,000 रुपये इसकी इनकम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 शब्द में से ऑड वन आउट छांटना है आपको, तो भूविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, त्वचा विज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान। तो ये तीनों तो भाई मेडिकल साइंस से रिलेटेड लग रहे हैं, और भूविज्ञान जो है वो ज्योग्राफिकल टर्म है, तो मेरे हिसाब से वाला अलग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आम का कैरोलस लीनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। ये हमने गलत किया था पहले, किसी मॉक में आया हुआ क्वेश्चन है सेम। अब सेम मॉक के क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो भाई सही तो करना ही पड़ेगा आपको। मेंजीफेरा इंडिका, ओ माय गॉड, गलत हो जाएगा शायद ये भी। ये दोनों में मेंजीफेरा इंडिका कैरोलस लीनियस था या मेंजीफेरा इंडिका लीनियस था? आई थिंक ये था, मेंजीफेरा इंडिका लीनियस था। ये लिन तो मेरे को पता है, एंड में लिन था। देखते हैं, लेट्स सी। वैसे तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी मॉक में आया हुआ है। देखो, क्वेश्चन नए कहाँ से ही बनेंगे, वही सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे बार बार। एग्जाम में भी यही होता है। सीता 2 साल के लिए 10% साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये जमा किए। यदि वह अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज है और ब्याज की दर 20% होती, तो 2 वर्ष की समाप्ति पर सीता के खाते में कितना अधिक धन होगा? 2 साल के लिए 10% साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये जमा किए हैं, ठीक है। यह यदि यह अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज है और ब्याज की दर 20% होती, तो 2 वर्ष की समाप्ति पर सीता के खाते में कितना अधिक धन होगा? ये कहना चाह रहा है कुल मिला के कि 2 साल में 10% की रेट से 5,000 रुपये पर उसको कितना ब्याज मिलेगा? 20%, यानी कि 1,000 रुपये मिलेगा, है ना। अब वो कह रहा है यहाँ पे तो 1,000 रुपये मिलेगा, लेकिन अगर वो ऐसा ना करके 2 साल के लिए सेम ये टाइम है आपका, सेम 2 साल के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर ये अगर पैसा रखती, रेट अगर 20% होता, और क्योंकि रेट जो है वो हाफ ईयरली है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेट है वो अर्धवार्षिक है, यानी 6 महीने में ब्याज जाएगा। तो 1 साल में अगर 20% जाता है, रेट क्या है? 20% है। अगर 20% 1 साल में जाता है तो 6 महीने में 10% जाएगा, है ना। और टाइम कितना? 2 साल का, तो 6 6 महीने के 4 स्लॉट बनेंगे, तो 10-10% के 4 स्लॉट आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो पहले आपको 1,000 रुपये मिल रहे, तो इस सिचुएशन में आपको 1,000 से कितने ज़्यादा मिलेंगे ये आपको बताना था, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं पहले थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है। तो अब हमें पता है कि भाई 20% की जगह रेट हो गया 10% और टाइम हो गया हमारा 4 साल, ठीक है। तो यानी 10 से 11 हो गया, फिर 10 से 11 हो गया, और फिर 10 से 11 हो गया, और फिर से 10 से 11 हो गया। ऐसे चल रहा है मामला। तो ये होता है प्रिंसिपल। 10% का मतलब होता है 1/10, कोई राशि 10 से 11 हो रही है, तो ये 1 2 3 4, इससे कितना हो जाएगी? 11 का क्यूब कितना होता है? 1 3 3 1, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 कम 11, 33 और 1 34, 11 33 34 35 36, 11 कम 11 और 3 14, तो ये हो जाएगा 14,641, ठीक है। इससे इतनी हो जाएगी राशि, बट राशि हमारी है कितनी? 5,000 है ना। तो इधर वाले को भी इसको एक बार मिटा लेते हैं, यहीं पे लिख देंगे, है ना। राशि हमारी है कितनी? 5,000। और यहाँ पे कितनी आ रही है राशि? ये, है ना। तो 5,000, ये जो है इतना यूनिट जो है, इतना यूनिट बराबर 5,000 है ना। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5,000 अपॉन में 1 2 3 4, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। और हमें ब्याज निकालना है। ब्याज कितने यूनिट हो गया है? 4 6 4 1, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। 4 6 4 1 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो 3 0 से तो ये 3 0 खत्म, और 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटेंगे कितना बनेगा? यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2, 0, 2 पंजे 10। यहाँ पे 1,000 रुपये मिलेगा, और इस वाली रेट से इसको मिलेगा
2310.5 यानी 1310.5, 1310.5 रुपये ज़्यादा मिलेगा, बट यहाँ पे तो दो दूनी चार, दो तीन छः, दो दूनी चार, अरे यार ये मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी, तो 1320.5 रुपये ज़्यादा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुई से सिलाई की जाती है तो बर्मा से क्या होता है? बर्मा मतलब वो नल, तो बर्मा से गड्ढा करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम एशिया में सबसे बड़े प्लास्टिक एक्सपो अरब प्लास्ट 2025 में किस देश ने टिकाऊ समाधान प्रदर्शित किए? 125 कंपनी ने भाग लिया था। ये सेम क्वेश्चन हमने उसमें तुक्का मारा था पहले, और ये टिकाऊ नाम से याद रखा था हमने, देखा था सेम क्वेश्चन आया हुआ था। तो टिकाऊ समाधान जो भारत दे सकता है भाई, तो ये था इसका आंसर। पीछे के मॉक में आया हुआ है ये सेम क्वेश्चन। कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क द ट्रिम्फ? भाई ये भी सेम क्वेश्चन मॉक में आया हुआ है रिसेंट के ही। तो इंडिया गेट को जो इंडिया गेट जो है वो फ्रांस का जो एक युद्ध स्मारक है ना, आर्क द ट्रिम्फ, उसके जैसा दिखता है इंडिया गेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। माना एक्स रे सबसे छोटी संख्या है जिसे इतने 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 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है, तो एक्स को 29 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा? तो भाई इन सभी को विभाजित करने पर 7 शेषफल बचे, ऐसी सबसे छोटी संख्या इनका एलसीएम होगी, एलसीएम +7, है ना। तो एलसीएम निकालें इनका, तो सबसे बड़ी संख्या मैं एलसीएम मान लेता हूँ 40, और मुझे 25 चाहिए, तो ये होता है भाई 5 8 40। तो 25 चाहिए, तो 5 इसमें है, एक 5 और मैंने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। 24 चाहिए मेरे को, तो 8 हैगा, 3 और इंक्लूड कर लिया, 8 तिया 24 हो गया। 15 चाहिए, तो 5 तिया 15 हैगा। 12 चाहिए, तो 4 तिया 12 इसमें हैगा, 8 ऑलरेडी इसमें हैगा, तो ये इसका एलसीएम हो गया कितना? 15 और 40, तो ये हो गया 15 चौका 60, 600 इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है? 7 हर बार, तो 607 वो संख्या हो जाएगी जो इन सभी से विभाजित करने पर हमेशा 7 रिमाइंडर छोड़ेगी। इसको 29 से भाग करना है, तो कितना शेषफल बचेगा? 29 दूनी 58, 2 बचा, ये 27 बचेगा, तो 27 नहीं कट सकता, तो रिमाइंडर 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित संख्या में लोग उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। बी ई के दाएं से चौथे स्थान पर है। बी जो है वो ई के दाएं से चौथे, तो 1 2 3, यहाँ पे बी बैठा है, ठीक है। सी बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो 1 2, तीसरे स्थान पर सी बैठा है। ए ई के बाएं से छठे स्थान पर, ए जो है वो ई के बाएं से छठे स्थान पर है। ए जो है वो ई के बाएं से छठे स्थान, तो 1 2 3 4 5, और ये छठे स्थान पर ए आ गया। इसके इधर कोई ना हो कृपया करके। सी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो सी अगर यहाँ है तो डी यहाँ होना चाहिए था, बट यहाँ बी बैठा है, तो इनके बीच में 2 व्यक्ति है, तो डी यहाँ आ गया, ठीक है। बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी है आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने अपने जीवन में तीनों पुरस्कार विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री प्राप्त किए हैं? सेम क्वेश्चन यार, पहले भी मॉक में आया हुआ ऑलरेडी। मैरी कॉम इसका सही आंसर है। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में 375 रुपये अधिक निवेश करता है। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है, बी 4 महीने के लिए निवेश करता है। यदि 125 रुपये के कुल लाभ अगर 125 रुपये का हुआ है, उसमें से ए का हिस्सा बी से 75 रुपये अधिक है, तो ए द्वारा निवेशित पूंजी क्या है? देखो इनका इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं पहले हम। इन्वेस्टमेंट ए और बी का, ठीक है। तो ए और बी ने इन्वेस्टमेंट कितना किया है? ए ने बी की तुलना में 375 रुपये अधिक इन्वेस्ट किए हैं, तो ए ने बी की तुलना में, अगर बी ने एक्स रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो ए ने इससे 375 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। टाइम क्या है? बी का टाइम है 4 वर्ष 4 महीने सॉरी, और ए का है 8 महीने, तो ये क्या है? टाइम। आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है? टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट होता है। तो इसको इंटू करेंगे 8, पहले इसका रेशियो ही निकालो ना, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, सॉरी आप डायरेक्ट ही करो, छोड़ो, एक्स प्लस बाद में काट लेना है ना, ये हो गया अपॉन में, ये ए हो गया अपॉन में बी, ये क्या हो जाएगा? एक्स इंटू 4, ठीक है। बराबर होता है जितना भी ये प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है इन्वेस्टमेंट के रेशियो के। अब इन्वेस्टमेंट सॉरी प्रॉफिट के रेशियो के, प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होता है। तो हमने देख लिया ये प्रॉफिट, और प्रॉफिट ऑलरेडी हमें दिया हुआ है क्या?
हाँ ये दिया हुआ है, सॉरी सॉरी। हमने क्या किया, प्रॉफिट का रेशियो निकाला। तो प्रॉफिट का रेशियो ये आ गया, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो प्रॉफिट ये आ गया दोनों का, ए और बी का। और एक्चुअली में कितना दे रखा प्रॉफिट, टोटल 125 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसमें से ए का हिस्सा बी से 75 रुपये अधिक है। तो अगर ए 25 रुपये है तो बी का हिस्सा 100 रुपये होगा, है ना। अगर ए 25 रुपये प्रॉफिट, ए का हिस्सा बी से 75 रुपये अधिक है, सॉरी। ए का हिस्सा अगर 100 रुपये है तो बी का हिस्सा 25 होगा, है ना। दोनों मिला के 125 हो गया, और कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी, तो इसको 1 और 4 ऐसे लिख दो आप, ठीक है। काट दोगे इसको, ठीक है। तो इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंट ये x+4 इधर आएगा, तो सॉरी x×4 इधर आएगा, तो 4×4 = 16x हो जाएगा ये। और ये 8 से इधर जाएगा 2 बार में, तो ये 2x हो जाएगा। और ये x इधर जाएगा, तो 2x में से एक x गया, तो x बचेगा। x कितना आ गया, 375। तो पूछा क्या है, ए द्वारा निवेशित पूंजी। तो ए ने कितनी पूंजी निवेश की है, x+375, तो x की वैल्यू 375। और 375 प्लस कितना हो गया, 600, 700, 750। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ये भाई पेन टैब यूज़ नहीं कर पा रहे हम सही। शब्द यह है, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो देख लो भाई, ABCD, देखो पहले इसको लिख लो आप, TANGLED, ठीक है। अब ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, ठीक है। तो कौन कौन सा चेंज नहीं हुआ है, देखो G चेंज नहीं हुआ, L चेंज नहीं हुआ, सेम प्लेस पे है ना। बस दो दो जो है वो चेंज नहीं हुए, तो ऑप्शन नंबर, अरे भाई क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट डेटा के एक डैश को होल्ड कर सकता है। एक बाइट डेटा के एक डैश को होल्ड कर सकता है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बट इतना पता है कि पहले क्वेश्चन आया हुआ है और इसका सही आंसर जो है वो करेक्टर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इतना दे रखा है, A+B इतना दे रखा है, 6AB का मान पूछा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब दिया है आपको, तो आपको पता होगा कि A+B की क्यूब क्या होती है। A+B की क्यूब होती है आपका ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब +3AB इंटू A+B, ये होता है। हो जाएगा इससे, हो जाएगा। A+B कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 की क्यूब होगी 8, बराबर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब कितना दे रखा है, 26, प्लस A×B दे रखा है क्या, नहीं, A+B दे रखा है 2, तो अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 3×2 6AB, और इसी की वैल्यू पूछिए तो ये 26 इधर चला जाएगा माइनस में। तो 8 में से 26 गए तो कितने बचेंगे, 18, वो भी माइनस के। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बताना है भाई, अन्य से अलग को चुनना है जो बाकी से अलग है। तो इसमें तो कोई पैटर्न तो नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि कोई ना कोई एक जो अल्फ़ाबेट है वो शायद इनमें से किसी एक में ना हो। तो चेक करें, एन एन इसमें है, एन इसमें है, एन इसमें है, इसमें भी है एन, एच इसमें है, एच इसमें है, एच एच, जेड इसमें है, इसमें जेड हैगा, सी 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 सी, एफ 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 हैगा, ये रहा, डी 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 डी, ए ए ए इसमें भी है, ई ई ई ई, क्यू यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, हाँ मिल गया मिल गया, क्यू इसमें नहीं है, बिल्कुल सही। तो यानी कि क्यू जो है वो सब में है, इसमें वो अल्फ़ाबेट नहीं है क्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अरे यार, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी। ये पहले मॉक में भी आया हुआ है, प्लस ये एग्जाम में भी आया है, और इंपॉर्टेंट भी आपको पता होना चाहिए। श्रीलंका की थी आई थिंक, ये भंडार नायके, जो सबसे पहली प्रधानमंत्री थी विश्व की महिला, ठीक है। चलिए, एक सही परिपत्र शंकु के आधार की त्रिज्या और एक गोले का त्रिज्या आर के बराबर है, यानी कि शंकु, एक सेकेंड, जो शंकु है और जो गोला है ना, इनकी जो त्रिज्या है वो क्या है, आर और आर है, ठीक है। और इनका आयतन समान है, तो शंकु की ऊंचाई बतानी है, तो आयतन भी इनका समान है, यानी कि अगर मैं गोले का आयतन देखूँ कितना होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब, ये बराबर है शंकु का आयतन, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है।
तो देखो 3 से तो ये 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये आर स्क्वायर इधर आएगा अपॉन में, तो आर की पावर 2 से पावर 2 खत्म, एक आर बचेगा, तो एच कितना बचा 4 आर, तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब दिया हुआ है, इसने क्या बोला भाई, संबंधित नहीं है, यानी कि ऑड वन आउट आपको छांटना है। 19, तो भाई 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361 के आसपास है, 361 से कितना ज़्यादा है ये, 71 और 4 75, तो ये 14 ज़्यादा है इससे। 289, तो 11 और 3 14, ये भी 14 ज़्यादा है स्क्वायर से। 8 का स्क्वायर 64, और 64 74 84, 18 ज़्यादा है यहाँ पे प्लस, और यहाँ देखिए 576, 576 में 14 जोड़ेंगे 80 90, बिल्कुल सही, तो प्लस 14। सभी के स्क्वायर प्लस 14 का रखा है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर प्लस 18 है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई हो जा यार। डैश वर्ष डैश में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी जारी किए। सेम क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। और जो अम, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1968 के दौरान हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अरे भाई आगे आ जाए यार। चलिए। दो ट्रेनें एक ट्रेन एक सॉरी दो ट्रेनें, एक इतने मीटर और दूसरी इतने मीटर लंबी, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः इतने और इतने की गति से चल रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो भाई, दो ट्रेनें ऐसे एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चल रही हैं, ये एक दूसरे को पार करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, ये उतना ही दूरी तय करती हैं जितना इन दोनों की लेंथ होती है, ठीक है, लंबाई होती है जितना इनकी, उतनी ही दूरी चलती है, ठीक है। और जो स्पीड होती है, ये एक दूसरे को पार करने में जो स्पीड होगी इनकी, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड प्लस हो जाती है, ठीक है। पूछा क्या समय, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे ये दोनों अपनी दूरी के बराबर, तो कितना होगा 300 400 500, तो 500 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। और टाइम सॉरी स्पीड, स्पीड कितनी है इसकी, देखो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, और दूरी जो है मीटर में है, तो स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। आपको पता है स्पीड जो है अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाती है, तो ये 81 है प्लस 63, तो ये कितना हो गया 8 से 14 144 हो गया। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, तो 18 8 144, 8 पंजे 40, तो स्पीड हो जाएगी 40। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 12.5 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में आर्यन का स्थान ऊपर से 17वां है, तो नीचे से स्थान कौन सा होगा भाई, इसके ऊपर 16 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो ये 34वें स्थान पर होगा, सिंपल। देखो ये कह रहा है ऊपर से 17वां है, अगर मैं ऊपर से देखूँ ये 17th प्लेस पर है, ठीक है। यानी इसके ऊपर कितने लोग हैं, 16 लोग इसके ऊपर है ना, और टोटल क्या है 50 लोग हैं, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसके ऊपर 16 लोग हैं और टोटल 50 लोग हैं, तो यहाँ पे कितने लोग होंगे 34 लोग होंगे ना, तो ये 34वें स्थान पर होगा, तभी तो इसको 16 से जोड़ेंगे तो 50 बन पाएगा, तो यानी कि 34वें स्थान पर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में हो जा भाई। आशीष नैथानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नो आइडिया, करंट अफेयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीटिंग डे नेंटेस मेट्रोपोल 2025 में महिलाओं की 60 मीटर इंडोर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा। नो आइडिया भाई, करंट अफेयर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, टाइम से हो गया भाई पेपर। भारत की पहली मेट्रो रेल प्रणाली 1984 में किस शहर में शुरू हुई थी भाई। कलकत्ता में सबसे पहली मेट्रो रेल प्रणाली शुरू की गई थी 1984 में। एग्जाम में पूछा गया बार बार, और मॉक टेस्ट में भी पूछा गया है बार बार, ठीक है। चलिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्यानुपाती 25 हो और तृतीयानुपाती 25 हो। देखो आपको पता है जो मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती होते हैं, इसके लिए आपको पता होना चाहिए बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है। अरे ये था, ये तो मैंने वो लिख दिया मूल समान वाला।
बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ए और सी क्या होते हैं, देखो ए बी और सी ये तीन संख्याएं हैं, तो बीच वाली संख्या को हम बी कहते हैं। तो अगर दो संख्याएं दे रखी हैं 5 और 5, पहले ऑप्शन से चलते हैं ना, ऑप्शन से देखते हैं, बहुत टाइम है हमारे पास। तो तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या को हम सी कहेंगे, ये बी हो जाएगी, ये ए हो जाएगी, है ना। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होना चाहिए, तो बी स्क्वायर सॉरी ए 4ac नहीं AC होना चाहिए। बी स्क्वायर बराबर ए कितना 5, तो सी को कितना होना चाहिए था, तृतीयानुपाती कितना 25 है ना। तो यहाँ पे 25 होना चाहिए था, पर ये 25 तो हो नहीं सकता, गलत। यहाँ पे देखें बी स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर बराबर ए 5 है, तो यहाँ पे 25 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 25 × 25 होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। इसको देखें बी स्क्वायर यानी कि 125 × 125 बराबर ए कितना हो जाएगा, ए हो गया 25, यहाँ पे 25 ऐसा हो सकता है क्या, बराबर नहीं। अब यहाँ पे देखें, ये देखें बी स्क्वायर यानी कि 25 × 25 बराबर ए 25 हो गया, इंटू सी कितना होगा, सी 25 होगा, और 25 ही बोल रखा है इसने, तो ये फोर्थ ऑप्शन है जिसमें सेटिस्फाई कर रहा है ये, बस आसानी से इसको चेक कर सकते थे आप, है ना। चेक ही तो करना था आपको कि तृतीयानुपाती 25 जो है वो इनमें से किसका होगा, ये बताना था आपको बस। तो इसका ही तृतीयानुपाती 25 होगा बस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया अभी। चलिए, तो मील को इस तरीके से लिखा गया, फूड को इस तरीके से, इसको कैसे लिखा जाएगा ये बताना है आपको। देखो फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक पहले चेक करना होता है आपको, फिर फर्स्ट से लास्ट का। तो एम से बी, तो एम से बी यानी कि 2 से 13, तो -11, फिर -11 नहीं हो रहा, और यहाँ पे -11 हो रहा है क्या, 11 और 6 17 नहीं हो रहा, -11, ठीक है। तो फर्स्ट से लास्ट का देखें, तो एम से एफ, तो एम से अगर एफ पर जाएं तो, लेकिन यहाँ से एफ पर बी आ रहा है, एफ से एम आना चाहिए था, है ना। तो ये भी लॉजिक नहीं होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का लॉजिक ना दिखे तो तुरंत इसको हटाइए और दूसरी चीज़ों पर आइए कि रैंडमली चेक करिए। आप रैंडम तो नहीं दे रखा है इसका कोई लॉजिक, यानी कि एफ को, अब इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, ई है। जैसे ई को एम लिखा है, तो यहाँ पे ई को तो ओ लिखा हुआ है, तो यानी कि रैंडम भी नहीं दिया हुआ इसने। तो फिर क्या दिया हुआ है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा के देखो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो नहीं दिया हुआ इसने। ABCDEFGHIJKLMN, एम एन को तो एक साथ दिया हुआ है, और EFG को भी एक साथ दिया हुआ है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी इसका नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको एक बार चेक करिए लिख कर, MEAL, पैटर्न बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। F, तो पैटर्न बनाने की कोशिश करिए, तो आप कैसे पैटर्न बना सकते हैं, दो दो का पैटर्न बनाइए ऐसे करके, है ना। तो E और B, तो +3, यहाँ +0 नहीं हो रहा। अगर हम 3 3 का पेयर बनाएं, तो ABMN, E और M, E 5 और M 13, तो 8 बारह 8 20 नहीं हो रहा। और कैसे पैटर्न बना सकते हो आप, A का B, E का F, L का M, M का N, और तेरी भाई बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। एक बार इसका चेक कर लेते हैं, बहुत टाइम है हमारे पास अभी। फूड का चेक करें, PEGP, ऐसे बनना है ना पैटर्न, O से P और O से P, बीच वाले दो का क्रॉस बनेगा, फिर FG और DE। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन पैटर्न है ये, नोट्स में ऐड करिएगा अपने। तो फेयर को कैसे लिखेंगे, देखो FARE, तो शुरुआत में R से यहाँ पे आ जाएगा S, और A से यहाँ पे आ जाएगा B, फिर F से G और E से F, तो SFGB, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इस तरीके से आपको पैटर्न बना के देखना था इसको। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो फाइनली हम ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस के गो थ्रू हो चुके हैं, और लगभग लगभग क्या, हमने टोटल 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है। 95 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, 5 हमने आंसर नहीं किया, और 95 अटेम्प्ट बहुत है, काफ़ी है, ठीक है। और उसमें भी ऑलमोस्ट हमने लगभग सारे ही किए हैं। तुक्का तो शायद एक आध में हो, तो हो, नहीं तो ऑलमोस्ट सारे ही सही होने चाहिए। देखते हैं ना क्या रहता है रिजल्ट। तो भाई इसमें हमारे गलत हुए हैं भाई
92 हमारे करेक्ट हुए हैं और 3 हमारे गलत हुए हैं, 5 हमने स्किप कर दिए थे। ठीक है, अब वो 3 कौन से गलत हुए हैं देखना पड़ेगा। एक दो शायद तुक्के गलत हो गए होंगे। बाकी इसमें इतने मार्क्स देखकर बिल्कुल भी खुश होने वाली बात नहीं है। कई लोग आप कहते हैं कि इतने मार्क्स आ रहे हैं, ये आ रहे हो। जो बहुत सीरियस कैंडिडेट्स हैं ना, जो सीरियस है, उनको पता है कि ये सेम क्वेश्चंस आप पहले भी मॉक में देख चुके हो बार बार, है ना। मेन चीज़ ये होती है कि आप उसको किस तरह से बार बार रिवाइज कर रहे हो। वो जो सेम चीज़ें आपको दिख रही है ना बार बार, इनको आप किस तरीके से रिवाइज कर रहे हो कि जब दोबारा आपके सामने आ रही है, तिबारा आपके सामने आ रही है, तो आप उसको आंसर तक पहुंच पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको याद ही नहीं कर पा रहे हो। यही तो मेन चीज़ है। अब यहाँ पे इस मॉक टेस्ट में जो हमारे गलत हुए, वो आगे किसी मॉक टेस्ट में गलत नहीं होने चाहिए। ये चीज़ होगी, मॉक टेस्ट का फ़ायदा तभी मिलेगा आपको, है ना। जो आपने 5 यहाँ पे छोड़े हैं, ये आगे किसी मॉक टेस्ट में आपसे छुटने नहीं चाहिए। ये होगा मॉक टेस्ट का फ़ायदा, है ना। तो इसको प्रॉपर एनालिसिस आपको करना होता है। जो आपके क्वेश्चन गलत हुए उसको, और जो आपने स्किप किए उसको, और जो आपके तुक्के से भी सही हो गए उसको भी आप प्रॉपर एनालिसिस करके नोट्स में ऐड करिए अपने। ठीक है, और नोट्स में ऐड करने के बाद उसको बार बार रिवाइज करिए। इस मार्क्स को देखकर खुश मत होइए। एग्जाम में इतने मार्क्स शायद नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे कि आपने पहले से लगाए हुए ऑलरेडी सारे क्वेश्चन पहले से देखने को मिले हुए हैं, है ना। जैसे टेक्स्ट बुक के इस मॉक के लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने पहले कहीं ना कहीं मॉक में देखे होंगे, और एग्जाम में भी यही होता है। बट वहाँ पे नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे करंट अफेयर के, है ना। करंट अफेयर के बहुत रैंडम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। स्टैटिक के कुछ ऐसे नए नए क्वेश्चंस हो सकता है वो पिछले सालों में आए हों, बट बहुत कम आए होंगे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि वो सेम क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, कई क्वेश्चंस जीके के, है ना। मैथ्स के तो वैरायटी चलती रहती है। मैथ्स रीजनिंग तो अभी एनटीपीसी का एग्जाम भी हुआ जो ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें काफ़ी लोग ऐसे कमेंट करेंगे कुछ नहीं आया मॉक टेस्ट से। तो देखो, काफ़ी बच्चों से मेरी भी बात हुई, दोनों ने कहा कि भाई जीके जीएस का तो वही था जैसा होता है रैंडम, कि कोई मॉक टेस्ट कोई मास्टर नहीं कर पा रहा है उसको, मतलब उस ऐसा नहीं है कि वहीं से आ रहा है वो। ठीक है, बाकी जो मैथ और रीजनिंग का वो पोर्शन पोर्शन है ना, जो वो ऑलमोस्ट मॉक जैसा ही है, और जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं रेलवे के उन सब के जैसा ही आता है, आ रहा है ना, जो आया है ग्रेजुएशन वाले लेवल में। तो भाई जीके जीएस का वो जो पोर्शन है, वो आपका मार्क्स इस लेवल तक तो नहीं जाने देगा। अगर ऐसा ही लेवल आता रहा जो अभी चल रहा है, तो इस लेवल तक तो नहीं पहुंचने देगा। बट इससे आपको 90 मार्क्स देख के ना तो खुश होने की ज़रूरत है, ना ही ये सोच लेना है कि यार 90 मार्क्स कहाँ एग्जाम में आते हैं और ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में। आपको सोचना क्या है कि भाई जो क्वेश्चन हमने पहले देखे थे उसका रिवीजन अच्छा चल रहा है, वो क्वेश्चन गलत नहीं हुए हमारे, मैथ्स की प्रैक्टिस हो गई, रीजनिंग की प्रैक्टिस हो गई, बाकी सब चीज़ें तो आप करते ही रहेंगे ना। खाली मॉक के भरोसे तो नहीं बैठेंगे ना। मॉक तो एक क्या प्रैक्टिस है, आपने प्रैक्टिस कर ली बस, खत्म काम। ठीक है, तो इस ये जो मार्क्स है ना, इससे बिल्कुल भी संतुष्ट या फिर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम क्वेश्चंस थे, वो रिपीटेड क्वेश्चंस थे मोस्टली, है ना। तो बस ये प्रैक्टिस है आपकी। ठीक है, तो चलिए फिर बाकी मॉक टेस्ट लगाते रहिए। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, छोड़िए मत मॉक 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 टेस्ट लगाना। डेली मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। बाकी हम भी आपके साथ सॉल्व करते रहेंगे, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।